Yes, good afternoon all of you. So today we continue with chapter 6 in accounts, retirement of a partner. आज का हमारा सम है 7 सम और यहाँ के पार्टनर्स हैं आपके विजय, लक्ष्मी और सिद्धि। ये विजय, लक्ष्मी और सिद्धि कौन से पार्टनर्स हैं मैडम? दे आर द ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। और इसमें से यहाँ पे तीसरा पार्टनर सिद्धि जो है उनका रिटायरमेंट हो रहा है, मतलब थर्ड पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है। और आपके पास हमेशा क्वेश्चन में कभी भी कोई भी पार्टनरशिप का चैप्टर हो, एडमिशन रिटायरमेंट की बात नहीं हो रही है, कोई भी पार्टनरशिप का चैप्टर हो, ओल्ड P&L रेशियो आपके पास होता ही होता है। तो यू हैव 5:3:2, ठीक है, जिसमें से सिद्धि मतलब तीसरा पार्टनर रिटायर हो रहा है। और तीसरे पार्टनर का शेयर कितना है मैडम? 2:2। वो रेस टू वो होता है पावर 2:2 रेस टू ऊपर होता है 2/10, ठीक है। सिद्धि जो तीसरा पार्टनर है उसका शेयर है 2/10 जो आपको मिलेगा ओल्ड रेशियो में से, ठीक है। ओल्ड रेशियो में से जो तीसरा रेशियो आपको दिख रहा है वहाँ से आपको सिद्धि का शेयर मिल गया 2/10। नाउ अपनी बैलेंस शीट जो है बाद में दे रखी है, पहले एडजस्टमेंट दे रखी है इन्होंने। पहले बैलेंस शीट पे आ जाओ, ओल्ड बैलेंस शीट पे। ओपनिंग कैपिटल 85, 64, 71, 85, 64, 71। अब देखो क्या होता है, काफ़ी बार पहले तुम लिखते हो बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, फिर अमाउंट लिखते हो, तब तक आप भूल जाते हो, फिर दूसरी बार देखना पड़ता है। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने एक बार बोल दिया 85, 64, 71, 85, 64, 71, ये सुना ही दिया, याद रहेगा, एक बार में लिख लिया। यहाँ पे तो आपको पता ही है क्या लिखना है। और जब आप पहले ये लिखते हो तो दूसरी बार एक बार देखना पड़ता है कि अमाउंट क्या था, ठीक है। फिर कैश बैलेंस कितना है? 36,000। ये 36,000 ओपनिंग बैलेंस कैश का। इसके बाद आ जाओ लायबिलिटी पे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपके पास है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड भी है, क्रेडिटर्स 56,000 के और पीएफ 42,000, ये दोनों लायबिलिटी है। लैंड बिल्डिंग 31, मशीनरी 70, इन्वेस्टमेंट 60 की, स्टॉक 35,000, डेटर्स 23,000 के, बीडीआर ऑलरेडी मेंटेन किया हुआ है 4,000। टीशा इसका मतलब क्या है? बीडीआर कितना है? इसका मतलब क्या? मतलब बीडीआर मेंटेन करने का मतलब नीचे कुछ नहीं है। बीडीआर मेंटेन करने का मतलब वो तो तुम इसलिए बोला कि मैंने बोल दिया बीडीआर मेंटेन, उसका भी मतलब क्या है? बीडीआर कैलकुलेट किया हुआ है का मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसलिए तो मतलब पूछ रहा हूँ। तुमने जितना बोला सही बोला, लेकिन अगर किसी को कुछ पता नहीं होगा तो उसको कैसे समझाओगे? यस ओम भैया फादर वाला कॉन्सेप्ट सामने वाले को जब कुछ पता ही नहीं है तो उसको वो कैसे पता चलेगा? नॉर्मली मतलब क्या हुआ भाई? मेंटेन का मतलब पूछ रहा हूँ, सबको मेंटेन का मतलब भी पता नहीं होता है। हाँ, वो ये मतलब पूछ रहा हूँ। बैठो, मैंने बोला ना सिंपल मतलब पूछ रहा हूँ। आप मेंटेन या कैलकुलेट, उसने राइट ही बोला, लेकिन उसका मतलब क्या होता है? ऑलरेडी अपने पास 4,000 बीडीआर है और वो कहाँ से निकला हुआ है? मीर। अब नीचे कुछ है ही नहीं, उधर क्या देखने का? ये लॉजिक पूछ रहा हूँ। बीडीआर कहाँ से बनता है? डेटर में से बीडीआर माइनस होता है, बनता नहीं है। वही सेम टू सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम नहीं आता है। हाँ मिस प्रियांशी बोलो। बीडीआर का मतलब ही डाउटफुल डेटर होता है। बीडीआर का दूसरा नाम डाउटफुल डेटर होता है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को बीडीआर बोलते हैं। वो बनता किस में से? प्रॉफिट में से बनता है। श्योरिटी लाओ थोड़ा, फिर चिल्लाऊंगा ही, ठीक है। प्रॉफिट में से कोई भी फंड जो बनता है वो किस में से निकलता है? क्योंकि रिजर्व और ये सब क्या है, वो प्रॉफिट ही है, लेकिन हम एग्जैक्टली उसको प्रॉफिट बोलेंगे और उसको भी प्रॉफिट बोलेंगे तो आपको क्या पता चलेगा? इसलिए हम बोलते हैं दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, जो निकलता कहाँ से? प्रॉफिट में से। सिट
अब आ जाओ आप एडजस्टमेंट पे, देखो न्यू पीएनएल रेशियो दे रखा है, इस चैप्टर में न्यू पीएनएल रेशियो दे रखा है मतलब आपको गेन निकालना है, और एडमिशन के चैप्टर में न्यू दे रखा होता मतलब आपको सैक्रिफाइस निकालना है। तो चलो हम ये काम पूरा कर देते हैं। पहले आप गेन निकालेंगे, दैट इज न्यू माइनस। अब हमेशा एक चीज याद रखना, सैक्रिफाइस यहाँ पे हमेशा रिटायर्ड पार्टनर करता ही है, कंपलसरी है। और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, जो अभी भी बिजनेस कंटिन्यू करने वाले हैं, उनको गेन होता है, लेकिन दोनों को गेन होगा कोई ज़रूरी नहीं है। इट डिपेंड्स, आपके पास न्यू और ओल्ड दोनों हैं, फॉर्मूला आपको बताएगा किसको गेन हो रहा है किसको नहीं हो रहा है, लेकिन गेन होगा जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उसमें से ही होगा। तो न्यू कितना है आपका 2/5, किसका फर्स्ट पार्टनर विजय का 2/5, ओल्ड कितना है 5/10, सो 10 5 50, यहाँ पे ऊपर नीचे आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे ऊपर नीचे आप दिस इज 20, दिस इज 25। अब देखो क्या आया आंसर, माइनस में आया, और आप निकाल क्या रहे हो, आप गेन निकाल रहे हो, मतलब उल्टा हुआ, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। अब रिटायर्ड पार्टनर तो सेक्रीफाइस करता ही है, कंपलसरी है, और हमने इसका गेन निकाला तो पता चला ये भी मतलब एक कोई गेन होगा, एक कोई गेन, क्योंकि देखो जो सेक्रीफाइस हो रहा है, आप ऐसा नहीं बोल सकते सर तीसरा भी सेक्रीफाइस करे तो, क्योंकि यहाँ पे चौथा है ही नहीं, ये सेक्रीफाइस कर रहा है रिटायर्ड पार्टनर, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उसमें से भी एक सेक्रीफाइस कर रहा है, दूसरा भी सेक्रीफाइस करेगा, तीनों सेक्रीफाइस करेंगे, तो देख किसको रहे हैं। चलो आप बोल सकते हो कि सर तीनों सेक्रीफाइस क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं, किसको मिलेगा, वो कहाँ है, चौथा कहाँ है भाई, ठीक है। तो दो अगर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो तीसरा जो बचा उसको गेन ही हो रहा होगा कंपलसरी, ठीक है। तो विजय के बाद लक्ष्मी का 3/5 न्यू शेयर और 3/10, तो 5 10 50, ऊपर नीचे आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर नीचे आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 15 देखो हो रहा है गेन, कंपलसरी हो गई, क्योंकि तीन पार्टनर है, तीन में से रिटायर्ड पार्टनर सेक्रीफाइस ही करता है, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो बाकी जो एक बचा उसको गेन होना ही है। अब मैं आपको श्योर करके बताता हूँ कि ये राइट क्यों है और कैसे है। इसको देखो, इसका डिनोमिनेटर 50 है, इसका भी 50 है, और आपका जो रिटायर्ड पार्टनर है उसका शेयर कितना है 2/10 है ना, तो फॉर एग्जाम्पल 2/10, इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, इसको भी कर देते हैं, तो इसको कर दिया 10/, ऐसा क्यों किया, डिनोमिनेटर सेम किया, करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आपको समझा रहा हूँ खाली कि इसका भी डिनोमिनेटर सेम कर दिया, 10 5 किया तो ऊपर भी 5 आ गया, 10/50। अब ध्यान देना, ये रिटायर्ड पार्टनर है, ये तो सेक्रीफाइस ही करता है, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है, सबके डिनोमिनेटर सेम है ना। अब डिनोमिनेटर को मत देखो, इसको कितना मिल रहा है 15 में से ये कितना दे रहा है, वो कितना दे रहा है, आ गया 15 आया, ठीक है, ये 5 दे रहा है, वो 10 दे रहा है। अगर तुमने डिनोमिनेटर सेम नहीं किया होता तो आपको दिखता नहीं, खाली ये अगर आपको समझना है तो, बाकी सम से कोई लेना देना नहीं है हाल फिलहाल, ठीक है। आपको समझना है कि आप राइट कर रहे हो, तो उससे आप चेक कर सकते हो कि भाई इसको 15 मिल रहा है, तो 15 या तो ये अकेला 15 दे रहा होगा तो वो कुछ नहीं दे रहा होगा, या पूरा पूरा वो दे रहा होगा तो इसका नील होता, फिर समझ में आया। तो ये आपका यहाँ पे आ गया। अब देखो हमारी जो एंट्री होती है, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर, अब दो पार्टनर सेक्रीफाइस है और गेन एक को ही हो रहा है, तो लक्ष्मीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू विजयस कैपिटल एंड टू सिद्धीज कैपिटल। लेकिन गुडविल में से हम लोग हिस्सा निकाले ना, पहले गुडविल कितनी है 60,000, तो न्यू गुडविल ऑफ द फर्म, न्यू गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है 60,000, शेयर ऑफ सिद्धि इन न्यू गुडविल 60,000 इंटू 2/10, ठीक है, तो इसकी एंट्री कर देंगे। अब गेनिंग पार्टनर एक ही है, लक्ष्मीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और रिटायर्ड पार्टनर तो हमेशा क्रेडिट ही होगा क्योंकि वो सेक्रीफाइस करेगा, और यहाँ पे और कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, विजय टू विजयस कैपिटल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक ही बंदा है, उसको पूरा अमाउंट मिल रहा है, ठीक है, इसको कितना मिलेगा, अच्छा ये सिद्धि जो है, सिद्धि 12,000, देखो अभी तक जो हमने दो सम किए थे ना, अब जो रिटायर्ड पार्टनर था
उसका अमाउंट आप दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, राइट। लेकिन अब डिस्ट्रीब्यूट कहाँ करना है भाई, ये तो एक ही है, क्योंकि ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है और ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। ये जो सिद्धि सेक्रीफाइस कर रही है 12,000, वो तो पूरा का पूरा विजय को, लक्ष्मी को मिलेगा ही, और जो विजय सेक्रीफाइस कर रहा है वो भी पूरा का पूरा लक्ष्मी को मिलेगा। यहाँ पे दो जने सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना। देखो पिछले दो सम में क्या था, आपने गुडविल में से शेयर निकाला था, उस शेयर को हम लोग क्या कर रहे थे, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे, लेकिन दोनों एग्जिस्टिंग पार्टनर को गेन हो रहा था, तो वो एक अमाउंट को आप गेन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। लेकिन भाई रेशियो कब होता है, टुकड़े कब होते हैं, जब गेन होगा तो ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक को ही गेन हो रहा है ना, खाली लक्ष्मी को ही गेन हो रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे गेन रेशियो है ही नहीं ना, आपके पास गेन रेशियो ही नहीं है, ठीक है। तो आप टुकड़े क्यों करोगे, लक्ष्मी का यहाँ पे अमाउंट लिख दो, वो पूरा का पूरा अमाउंट इसको मिल रहा है, प्लस विजय जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो भी किसको मिलेगा, लक्ष्मी को। तो आपको अब विजय का शेयर भी निकालना है, अब तक आप नहीं कर रहे थे वो, लेकिन अब आपको क्या चाहिए, विजय का भी शेयर चाहिए। तो विजय का शेयर निकालेंगे, जैसे आपने यहाँ पे शेयर निकाला ना, शेयर ऑफ सिद्धि इन न्यू गुडविल, वैसे ही शेयर ऑफ विजय इन न्यू गुडविल निकालोगे। शेयर ऑफ, यहाँ पे ध्यान दो, विजय इन न्यू गुडविल, अमाउंट कितना है, 60,000। 60,000 इंटू कौन सा शेयर लोगे, ओल्ड शेयर नहीं लेना है, ये निकाला ना भाई, ये विजय सेक्रीफाइस ये कर रहे हैं ना, तो सेक्रीफाइस शेयर लेंगे ना यहाँ पे, ठीक है। आप लोगे 5/50, क्या लोगे, माइनस मत लेना, खाली माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है आपको कि वो सेक्रीफाइस है, आपको माइनस नहीं लेना है। कितना आएगा, समझ में आया, 6,000। तो ये 6,000 यहाँ पे आप लिख दो, तो टोटल लक्ष्मी को कितना मिला, 18,000। आप जो अलग है ना उसको खाली देखो, अलग क्या है। पिछले दो सम में आपने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया था गेन का, हमने अभी भी यूज़ किया। उस फॉर्मूला में हमने क्या किया, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का गेन रेशियो निकाला, मतलब गेन शेयर निकाला। उससे आपको ये पता चला कि एक एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो भी क्या कर रहा है, और दूसरा गेन, ठीक है। आपकी एंट्री आपको पता ही है, जैसे आप करते हो गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर। आप जो नॉर्मली करते थे कि नई गुडविल में से रिटायर्ड पार्टनर का आपने शेयर निकाला, वो भी आपने निकाला ही। एंट्री भी आपको पता ही है कि गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर, सिर्फ यहाँ पे पार्टनर 2 सेक्रीफाइस कर रहे हैं और गेन एक को ही हो रहा है। तो सिद्धि जितना सेक्रीफाइस कर रही है वो 12,000 है। जैसे आपने सिद्धि का अमाउंट नई गुडविल में से निकाला, वैसे ही आपको और कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, विजय, उसका शेयर भी आपको गुडविल में से निकालना है। तो न्यू गुडविल कितनी है आपकी, 60,000 में से ये जो शेयर आया ना विजय का, ठीक है, जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है उतना अमाउंट लिखना है ना आपको। यहाँ पे अमाउंट कितना लिखना है, जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है। सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, आप खुद सोचो ना भाई, जो ऊपर वाला जो रेशियो दे रखा है वो तो उसका ओल्ड रेशियो है, उसमें तो वो प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट होता है उसका। अभी क्या आप प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे वो सेक्रीफाइस कितना कर रहा है वो पता करना है। तो सेक्रीफाइस निकालना है तो सेक्रीफाइस शेयर लेना है, ये रहा उसका सेक्रीफाइस शेयर। तो नई गुडविल में से हमने विजय का सेक्रीफाइस शेयर निकाला तो 6,000 आया। तो विजय कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 6,000, और सिद्धि कितना सेक्रीफाइस कर रही है, 12,000। टोटल लक्ष्मी को कितना मिला, बस यही मेन पॉइंट है, बाकी कुछ मेन पॉइंट नहीं है इसमें, ठीक है। तो लक्ष्मी का अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने से, 18,000 से, और उसके दो रीज़न है, 12,000 और, ठीक है, 2 सिद्धि's कैपिटल एंड 2, और सिद्धि और विजय का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। सिद्धि का अकाउंट 12,000 से और विजय का अकाउंट 6,000 से, और इन दोनों का एक ही रीज़न है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, देखो हमने क्या किया, आपके पास क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे रखा है, एडमिशन या रिटायरमेंट के चैप्टर में न्यू रेशियो दे रखे हैं का मतलब एक ही होता है, एडमिशन के चैप्टर में आप सेक्रीफाइस निकालो और यहाँ पे गेन निकालो। तो हमने गेन निकाला, गेन निकालने से हमें ये पता चला एक का आंसर माइनस आया। देखो अगर आप सेक्रीफाइस फाइंड कर रहे हो, आंसर माइनस में आ रहा है मतलब गेन हो रहा है, ठीक है। आप गेन निकाल रहे हो, आंसर माइनस में आया मतलब सेक्रीफाइस हो रहा है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि विजय भी सेक्रीफाइस कर रहा है। विजय भी क्यों, क्योंकि रिटायर्ड पार्टनर तो सेक्रीफाइस ही करता है,
और आपकी एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस्ड, लेकिन गेन एक कोई हो रहा है, आप एंट्री बना के पहले छोड़ दो। लक्ष्मी कोई गेन हो रहा है, लक्ष्मी अकाउंट डेबिट टू सिद्धि टू विजयस, ठीक है। अब सिद्धि का अमाउंट आपको मिल गया, जैसे आप निकालते थे वैसे ही रिटायर्ड पार्टनर का शेयर आप नई गुडविल में से निकालो जो 12,000 आया। फिर आपको ये भी पता करना है विजय कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो नई गुडविल में से उसका शेयर निकालो। आप अगर ओल्ड रेशियो ले लेते हो तो वो गलत है, क्योंकि आपको कौन सा अमाउंट चाहिए कि विजय सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, तो ये यहाँ से निकलेगा 5/50 लेके, तो आपको 6,000 मिला। तो विजय भी सेक्रीफाइस कर रहा है, सिद्धि भी सेक्रीफाइस कर रही है, टोटल कितना मिला लक्ष्मी को 18,000। समझ में आया? चलो देन इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 40,000 हो चुकी है एंड सिद्धि विल टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। पहले इन्वेस्टमेंट कितने की थी? 60,000। देखो इन्वेस्टमेंट आपकी 60,000 की थी और उसकी कीमत कितनी हो गई है? 40,000, मतलब 20,000 कम हो गई, राइट ऑफ हो गया, ठीक है। और सिद्धि टेकन बाय सिद्धि कितना, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। कल मैंने आपको बताया था कोई पार्टनर अगर कोई एसेट्स लेके जाता है, कोई भी एसेट्स, तो वहाँ पे नील हो जाता है, वो एसेट्स जा चुकी है, लेकिन उसके पूरे इफेक्ट आपको ध्यान में होने चाहिए। अगर वो आप वहाँ पे नहीं बताओगे तब भी चलता है, एडमिशन रिटायरमेंट दोनों ही सब में, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, पहले 20,000 उसकी कीमत कम हो गई, तो 20,000 का लॉस हो रहा है। कि आपके पास फंड है? हाँ है ना। कितना फंड है? 15, लेकिन अपने को नुकसान, तो 15 तो फंड में से कवर कर लिया, बाकी 5 प्रॉफिट में से कवर करेंगे, तो प्रॉफिट घटेगा। टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना? समझ में आया? इसके बाद है, अच्छा सिद्धि लेके जा रही है। देखो पहले क्या बोला कि इन्वेस्टमेंट 40,000 की हो गई, उसका इफेक्ट हमने दिखा दिया कि 20,000 का नुकसान जो हुआ, ठीक है, उसमें से 15,000 में से फंड में से कवर हो गया, 5,000 हमने प्रॉफिट में से निकाला। अब सिद्धि क्या कर रही है? एसेट्स को ले जा रही है। कल मैंने आपको बताया था, सेम पॉइंट थी, कभी भी कोई भी पार्टनर अगर कोई भी एसेट्स को ले जाता है तो एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल टू एसेट्स, क्योंकि पार्टनर ऑलरेडी हमारा क्रेडिटर है, वो ऑलरेडी हमसे पैसा मांगता है, तो जब वो एसेट्स लेके जाता है तो वो पैसा देता नहीं है, क्रेडिटर कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो पार्टनर कितने में लेके गया? 40 में, ठीक है। पार्टनर 40 में लेके गया तो वो हमारा 40,000 से क्रेडिटर, तो एंट्री आपकी हो रही है सिद्धिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो सिद्धि के खाते में 40,000 दिखाओ, और वो इस साइड क्यों दिखाया पता है? क्योंकि उतने का क्रेडिटर कैंसिल हुआ। देखो वो हमसे नहीं मांग रहा है, हम उससे मांग रहे हैं 40,000। जब हम मांगेंगे तो इफेक्ट इस साइड आती है, अगर वो मांग रहा होता तो उस साइड जाता। सिद्धि से हम मांग रहे हैं, ठीक है, सिद्धि से अभी इस ट्रांजैक्शन में हमारा पैसा निकल रहा है 40,000 रुपये, तो सिद्धि नाम की हमारी क्रेडिटर कैंसिल हो रही है, ठीक है। समझ में आया? क्योंकि वो ऑलरेडी हमारी कौन है? पार्टनर है, वो ऑलरेडी हमारी पार्टनर है। कोई भी पार्टनर जो आपका यहाँ पे होगा ना, वो सबसे पहले आपका क्रेडिटर तो कहलाएगा ही कहलाएगा, क्योंकि हर पार्टनर कुछ ना कुछ लेके आता है। समझ में आया? और पार्टनर इसलिए ही जब एसेट्स ले जाता है तो वो कुछ देता नहीं है। इसको सिंपल टर्म में अगर आपको समझना है तो पहले मैंने काफ़ी बार आपको समझाया है, अकाउंट साइड में रख दो। अगर सामने वाला बंदा मीर मुझसे लाख रुपए मांग रहा है, ऑलरेडी उसका मेरे से निकलता है, उसने मेरे को उधार दी थी, और सपोज कर लो कि मीर मेरे यहाँ से 40,000 की कोई चीज़ लेके जा रहा है, तो वो उसका पैसा हाल फिलहाल नहीं ही देगा। वो इतना भी बेवकूफ़ नहीं है या इतना भी सच्चा इंसान नहीं है कि वो बोलेगा मेरे लाख रुपए मैं बाद में ले लेता हूँ, तू पहले ये 40,000 तो ले लेते रहे। ऐसे आजकल के इंसान नहीं करते हैं, ठीक है। वो क्या बोलेगा, भाई तेरे से लाख रुपया निकलता है ना। और दूसरी बात ये कि मेरे में भी थोड़ी शर्म होनी चाहिए, उसका लाख रुपया निकल रहा है और मैं उसको बोल रहा हूँ ला 40,000 ला, तो ठीक है। अगर मैंने वो बोल दिया कि ला 40,000 ला, तो वो सीधा साधा इंसान है तो शायद दे देगा, नहीं तो वो फिर वो भी व्यवहार देखेगा कि भाई मैं मेरे लाख रुपए नहीं मांग रहा हूँ, वो अपने 40 मांग रहा है, ठीक है। हाँ मुझे ज़रूरत है, मैं इसका क्लोज़ फ्रेंड हूँ, मेरी सारी चीज़ समझता है, सारी सिचुएशन पता है कि मैं 40 क्यों मांग रहा हूँ, तो वो बात अलग है। वो धंधा नहीं है भाई, वो बिज़नेस नहीं है, ठीक है। वो इमोशन हो गया कि मेरा फ्रेंड मेरी सिचुएशन जानता है और वो मेरे से बोल रहा है लाख रुपए बाद में हिसाब करेंगे, तो 40 ले ले अभी ये वाला, पर वो धंधा नहीं है।
बिजनेस में ऐसा नहीं होता। बिजनेस में ऐसा होता है कि भाई मेरा निकल रहा है और मैं कुछ कोई चीज़ लेके जा रहा हूँ तो काट साट के हिसाब किताब होता है। तो यहाँ पे वो हो रहा है कि ऑलरेडी सिद्धि का बहुत ज़्यादा पैसा हमसे निकल रहा है, वो हमारी क्रेडिटर है और वो एक 40,000 की इन्वेस्टमेंट लेके जा रही है तो वो पैसा देगी नहीं। वहाँ पे वो क्या हो रही है, वो 40,000 से क्रेडिटर कैंसिल हो रही है। क्योंकि आप अगर ऐसा बोल रहे हो कि क्रेडिटर कैंसिल हो रही है तो सारी की सारी क्रेडिटर कैंसिल हो रही है, उसका मतलब ये हो गया वो सिर्फ 40,000 से क्रेडिटर, तो उसकी एंट्री होगी सिद्धि कैपिटल अकाउंट डेबिट और हमारे यहाँ से एसेट्स गई टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो उसका इफेक्ट यहाँ पे आएगा। नाउ ₹3,000 टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम डेटर्स। ठीक है, 3,000 रुपये डेटर्स में से राइट ऑफ की बात हो रही है। मतलब अभी तक देखो एक भी ऐसी पॉइंट नहीं आई है, बेड डेप्स की पॉइंट है। आप डायरेक्टली बीडीआर मत समझ लेना, ये बेड डेप्स बोला है, राइट ऑफ का मतलब होता है बेड डेप्स। तो डेटर में से पहले 3,000 रुपये हम लोग बेड डेप्स के माइनस कर देंगे। आपके डेटर्स कितने के हैं? 23,000 माइनस बेड डेप्स न्यू कितना, तो कितना हो गया। उसके बाद बीडीआर कितना मेंटेन करना है आपको? 5%। तो 5% बीडीआर मेंटेन करें, 1,000 रुपये आएगा। अब क्या करो, पहले बेड डेप्स यहाँ दिखा दो, नहीं तो भूल जाते। ये बेड डेप्स 3,000 दिखा दिया। अब बीडीआर आपके पास कितना मेंटेन किया हुआ है? ऑलरेडी जेब में 4,000 है, फादर ने बोला 1,000 होने चाहिए खाली, तो 3,000 अब मतलब कैंसिल करना पड़ेगा। तो बाय कैंसिल इस साइड होता है। समझ में आया? हाँ, ओके। देन वैल्यू ऑफ स्टॉक शोन इन द बुक्स इज ₹1,000 मोर देन इट्स कॉस्ट। स्टॉक की वैल्यू क्या है? 1,000 रुपये उसकी कॉस्ट से ज़्यादा है स्टॉक की वैल्यू। ठीक है, वैल्यू ऑफ स्टॉक शोन इन द बुक्स मतलब बुक वैल्यू, जो यहाँ पे बुक वैल्यू है स्टॉक की, वो उसकी कॉस्ट से 1,000 रुपये ज़्यादा है। तो यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 35,000। ये बुक वैल्यू है। जो बुक्स में वैल्यू लिखी होती है उसे बुक वैल्यू कहा जाता है। बुक वैल्यू कितनी है? 35,000। वो क्या है? वो कॉस्ट से 1,000 रुपये ज़्यादा है। और यहाँ लिखा है पीछे कि आपको कॉस्ट पे दिखानी है वैल्यू, मतलब आपको 1,000 रुपये। समझ में आया? आपकी जो बुक में वैल्यू है स्टॉक की, यहाँ पे जो लिखी हुई है वो बुक वैल्यू है, दैट इज़ 35,000। और वो जो बुक वैल्यू है वो कॉस्ट से 1,000 रुपये ज़्यादा है। और बाद में पीछे लिखा हुआ है कि आपको वैल्यू स्टॉक की कॉस्ट पे दिखानी है। ठीक है, कॉस्ट पे दिखानी है तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे? यहाँ पे आप 35,000 में से 1,000 कम कर दोगे, राइट ऑफ करोगे। तो ये जो वैल्यू आ गई ना अभी आपकी बाहर, वो कॉस्ट वाली आ गई। और स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है। कितनी कम हो रही है? 1,000। इसके बाद देखो, वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन का क्लेम हमने 7,000 का एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पे दिखा दो आंखें बंद करके, वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड कितना फंड है? कितना है? तो 10 बचेगा। वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड 10,000 को 532। इसके बाद बोला है कि ₹12,000 इज टू बी पेड टू सिद्धि। सिद्धि का जो भी हिसाब किताब होगा, जो भी उसका निकलता होगा, उसमें से 12,000 उसको पे कर रहे हैं, बाकी का एज अ लोन रख देंगे। लिखा हुआ नहीं है लेकिन हम वही करते हैं। ठीक है, तो आपको चाहिए तो यहाँ अमाउंट आप दिखा सकते हो सिद्धि में पहले से ही कि आप 12,000 उसको, वैसे ये आना लास्ट में चाहिए लॉजिकली कि पहले आप चेक करो कितना निकल रहा है। ठीक है, लेकिन देना ही है वैसे भी, तो बाय सिद्धिज कैपिटल 12,000। ठीक है, सारी पॉइंट्स हो गई। अब आ जाओ ओल्ड बैलेंस शीट पे। कैपिटल हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो गया, वर्कमैन एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड हो गया, क्रेडिटर्स 56,000 और पीएफ कितना है? 42,000। ठीक है, लैंड बिल्डिंग हो गया? नहीं हुआ, 30 सेम। फिर कितने की? 70। फिर इन्वेस्टमेंट हो गया, गया, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, सब हो गया। अब आ जाओ आप रीवैल्यूएशन पे। ये है आपका 9,000, ये आ गया 6,000 बाय पार्टनर्स कैपिटल विजय लक्ष्मी सिद्धि। 6,000 को 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो। 3,000, 1,800, 1,200। लॉस हो रहा है 3,000, 1,800, 1,200। अब क्या हो रहा है? आपका सब कुछ टैली हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली ये कैश है ना, इसके बाद आना चाहिए लॉजिकली।
वही होना चाहिए ना लॉजिकली, क्योंकि भाई हम पहले सिद्धि का टोटल करेंगे ना कि उसका काट साट के कितना निकल रहा है, वो जितना निकल रहा है उसमें से 12,000 उसको इमीडिएटली पे कर रहे हैं। तो एक्चुअली ये पॉइंट नीचे आनी चाहिए, लेकिन चलता है, कुछ रॉन्ग नहीं जाएगा कि अकाउंट उसका ही है। लेकिन अगर आपको लॉजिकली जाना है तो आप लास्ट में ही सॉल्व करो, ठीक है। अब सिद्धि का पहले देखो कितना निकल रहा है, 85,000। 85,000 में से देखो 40,000, 12,000 और 1,200, अब 31,800, ठीक है, क्योंकि हमने 12,000 भी उसको दे दिया था। तो ये 31,800 हम क्या करेंगे, हम एज अ लोन रख रहे हैं, सिद्धीज लोन, और सबसे पहले ये आ जाएगा यहाँ पे सिद्धीज लोन 31,800। और अब हमारे जो पार्टनर्स रह गए हैं वो कौन है, विजय और लक्ष्मी, ठीक है। अब जैसे विजय और लक्ष्मी का आप टोटल करते हो जाएगा, ठीक है। बैलेंस निकालना है, वहाँ पे लिखना है, यहाँ से बैलेंस निकालना है, कैश बैलेंस लिखना है, बाकी टैली कर देना। ओके ओके।